जब से 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तो देश में काफी उथल पुथल मची हुई है। जहां एक और अपोजिशन रूलिंग पार्टी को फटकार ही रही है, वहीं इंडिया की बाहर की कंट्रीज भी इस मामले में अपने व्यूज रख रहे हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 31 मार्च को रामलीला मैदान में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का मन बना लिया है। कई अपोजिशन का मानना है कि यूनियन गवर्नमेंट आए दिन ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेती है। हालांकि जहां यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात से हमेशा से डिसएग्री किया है, वहीं पीएम मोदी का एक पुराना ट्वीट अभी हाल ही में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शेयर किया था, जिसमें वे कांग्रेस को ईडी सीबीआई का यूज करने के लिए फटकार रहे थे। और वहीं अपने एक दूसरे ट्वीट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शेयर किया, बीजेपी कांट विन इलेक्शंस बाय यूजिंग ईडी सीबीआई और यूजिंग अदर डिप्लोरेबल मेथड्स। डेवलपमेंट, मेंटेनिंग पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस आर द ओनली मंत्रास दैट कैन वर्क। हालांकि जहां ये सब चल ही रहा था, वहीं अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस कावेरी बवेजा के सामने खुद को डिफेंड करते हुए ऐसे लोगों का नाम लिया है जो कि पहले दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में अरेस्ट हुए थे और उसके बाद जाकर अप्रूवर बन गए थे और जिनके धीरे धीरे करके बीजेपी से संबंध सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों का मानना है कि एक अप्रूवर के बयान पर केवल किसी को अरेस्ट करना काफी गलत है और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स दिए हैं, जिसके बावजूद भी ईडी ने कुछ ऐसा ही काम किया है। तो बात करते हैं पहले अप्रूवर सारथ रेड्डी की, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है कि उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसे दिए थे और वो भी तब जब उन्हें ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी बात को केजरीवाल ने कोर्ट में हाईलाइट करते हुए कहा था, सारथ रेड्डी के केस में उसको बेल 2 वजह से मिली। एक, सारथ रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और 2, सारथ रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। ही बॉट हिज बेल। मनी ट्रेल इज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड। बीजेपी के अकाउंट में सीधे गए। हालांकि इसका पलट जवाब देते हुए ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ये मुद्दा तो लिकर स्कैम पॉलिसी से जुड़ा ही नहीं है, तो फिर भला क्यों केजरीवाल इस पॉइंट को उठा रहे हैं। He stated, because BJP or anyone else did not have the right to make this policy, we are not concerned with anyone paying any money to any person. That has nothing to do with the liquor scam. अब दूसरे जिस अप्रूवर का नाम केजरीवाल ने लिया, उनकी हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ बात हो रही है मजुंता श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी की, जो अब बीजेपी से एक वे में जुड़े हैं। सामने आ रहा है दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी में पहले ईडी ने मजुंता रेड्डी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, जिन पे ईडी को शक था कि वे उस साउथ ग्रुप के मेंबर है विच अलिजेडली पेड अ किकबैक ऑफ ₹100 करोड़ टू केजरीवाल्स आम आदमी पार्टी। Srinivasulu Reddy has allegedly told the ED that he saw that the Aam Aadmi Party government was privatizing the liquor business in Delhi and he met the Delhi CM on 16 March 2021 to seek opportunities. हालांकि इसी बात का पलट जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि उनके पास रेड्डी किसी जमीन के मामले से जुड़े हुए आए थे एंड स्टेटेड, मैंने उनको कहा कि जमीन हमारे अंडर में नहीं आती, एलजी साहब के अंडर में आती है। आप मुझे चिट्ठी दे दीजिए, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। That's it। 16 सितंबर 2022 को उनके घर रेड पड़ती है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप केजरीवाल जी से मिले? वो कहते हैं हाँ मैं मिला और मैं केजरीवाल जी से अपने फैमिली ट्रस्ट की जमीन मांगने गया था। यहाँ पर केजरीवाल ने कहा भी है कि रेड्डी ने पहले कई स्टेटमेंट्स में उन्हें टारगेट नहीं किया था, जिसके बाद जाकर ईडी ने उनके बेटे राघव रेड्डी को अरेस्ट कर लिया था और जिसके बाद वे मजबूर हो गए थे अपना स्टेटमेंट बदलने पर। उन्होंने नेम नहीं किया और केजरीवाल को नेम कर दिया, जिसके बाद ईडी ने राघव को भी जाने दिया। केजरीवाल स्टेटेड, ईडी इज नॉट हैप्पी विद द स्टेटमेंट। 5 महीने के बाद उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बावजूद भी वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। पर जब उनका बेटा गिरफ्तार होता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को वो अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स हो रहे थे जब तक वो अपना स्टेटमेंट मेरे खिलाफ नहीं दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया, बेटा भी छूट गया, स्टेटमेंट्स होने भी बंद हो गए। 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो गया। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। इसका मतलब ईडी का मकसद केवल और केवल मुझे फंसाना था। अब आपको बताते हैं कि यहाँ बीजेपी एंगल कहाँ से आता है। तो बात ऐसी है कि दोनों बाप बेटे पहले वाईएस जगन मोहन रेड्डी लेड वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में थे, जिन्हें छोड़कर उन्होंने अब तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन किया 16 मार्च को। और कहा जा रहा है कि मजुंदा श्रीनिवासलू रेड्डी, द सिटिंग एमपी फॉर ओंगले इन आंध्र प्रदेश, इज एक्सपेक्टेड टू रन इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर द टीडीपी बैनर, विच इज पार्ट ऑफ एन अलायंस विद द भारतीय जनता पार्टी एंड द जन सेना पार्टी। अरविंद केजरीवाल का एक मेन सवाल ये था कि जब किसी कोर्ट ने उन्हें गिल्टी नहीं पाया है और यहाँ तक कि उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत भी नहीं है, तो भला फिर उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया है। एंड स्टेटेड, अभी तक इस केस में सीबीआई 31,000 पेज फाइल कर चुकी है
कोर्ट में और 194 विटनेसेस को एग्जामिन चुकी है। ईडी लगभग 162 विटनेसेस को एग्जामिन कर चुकी है और 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है। इन सारे विटनेसेस और कागजों को मिला के मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको बता दें कि ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल उन्हें इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और न ही फोन के पासवर्ड्स या डिजिटल एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्हें फटकारते हुए राजू स्टेटेड, "He Kejriwal wants to play to the gallery. How does he know how many documents are with ED? This is all figment of imagination. Aam Aadmi Party received the kickbacks which they used in Goa elections. There's a clear-cut chain. The money that they say came to BJP has nothing to do with the liquor scam. There is no quid pro quo. CM is not above law. He is an ordinary man. We have material to show that this very person demanded 100 करोड़ kickback." और इन्हीं सब के बेसिस पर जस्टिस कावेरी बवेजा ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए स्टेट किया था, "Having considered the submission made before this court and considering the grounds cited by the investigative agency, there appears to be sufficient reasons to permit further custodial interrogation, particularly keeping in view the submission that he, Kejriwal, is required to be confronted with the material collected and statements recorded so far in the course of the investigation. The ED custody of the accused Kejriwal is hereby extended till April 11." हालांकि ईडी द्वारा ये कहना कि फोन का पासवर्ड केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, उस पर उल्टा जवाब देते हुए वाटर मिनिस्टर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईडी ने खुद से ही ये बात लोगों के सामने रख दिया है कि वे असल में आम आदमी पार्टी को ही टारगेट करना चाहते हैं। कल दोपहर को राउज एवेन्यू कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी की रिमांड की बहस चल रही थी, तो ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू जी ने अनजाने में ईडी के असली मोटिव को, ईडी के असली ध्येय को कोर्ट के सामने और दुनिया के सामने रख दिया। कल एसवी राजू जी कोर्ट में कहते हैं, वो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को कुछ दिन और कस्टडी में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फ़ोन का पासवर्ड हमें नहीं बताया है। ये वही ईडी है जिसने खुद बयान देकर कुछ दिन पहले बताया कि जो फ़ोन एक्साइज पॉलिसी बनने के समय और लागू होने के समय अरविंद केजरीवाल जी के पास था, वो फ़ोन ईडी को नहीं मिला है, वो फ़ोन अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। तो एक्साइज पॉलिसी बनती है 2021 में, लागू होती है नवंबर 2021 से अगस्त 2022 तक। अगस्त 2022 से ईडी की गिरफ्तारी के बीच में 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है। ईडी खुद ये बयान देती है कि जो फ़ोन अरविंद केजरीवाल जी का हमने जब्त किया है वो मात्र कुछ महीने पुराना है। तो फिर मैं ईडी से पूछना चाहती हूँ कि मात्र कुछ महीने पहले पुराने फ़ोन को ईडी क्यों देखना चाहती है, जब उन्हें खुद पता है कि वो उस पॉलिसी के समय का फ़ोन नहीं है। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात लोगों के सामने रखी थी कि ईडी आम आदमी पार्टी को सिर्फ ब्लेम करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। अब जब ये सब हो चुका है तो देखते हैं कि क्या आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।